गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पादप वृद्धि एवं परिवर्धन के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस क्रम में हमने पादप के वृद्धि के विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए रिसर्च के बारे में पढ़ा। कुछ ऐसे पदार्थ पादप में पाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ, जो पादप की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, और इन्हीं सब ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पादप वृद्धि नियामकों की शरीर क्रियात्मक प्रभाव क्या क्या होता है। तो इसमें से कुछ जो हैं वो वृद्धि को बढ़ाने वाले और कुछ जो है वृद्धि को संदमित करने वाले होते हैं। इस क्रम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सिन। ऑक्सिन ग्रीक शब्द ऑक्सेन यानी बढ़ना से बना है, और सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के यूरिन से इसको निकाला गया। ऑक्सिन शब्द इंडोल 3 एस्टिक एसिड IAA और अन्य प्राकृतिक और कृत्रिम यौगिक जिसमें कि वृद्धि करने की क्षमता हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो है जनरली तने में और जड़ में जो बढ़ता हुआ शीर्ष होता है, जहाँ पर विभाजित ऊतक होता है, विभाजित होने वाले, वहाँ पर बनता है, मतलब उसके नीचे वाले, उसमें जो विभाजित होने वाला कोशिका है उसके जस्ट नीचे, और वहाँ से फिर ये क्रियाशीलता वाले भाग में चले जाता है। ऑक्सिन जैसे कि IAA और इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल जो है वो पौधों से निकाला गया है। NAA नैप्थेलिन एसिटिक अम्ल और 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, ये जो है वो कृत्रिम ऑक्सिन्स हैं जो प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। ऑक्सिन्स के उपयोग का एक विस्तृत दायरा होता है, और ये बागवानी में और खेती में प्रयोग किए जाते हैं पौधों को बढ़ाने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। अगर तनों की कटिंग जो है कलम है ना, उसको अगर हम पौधों के रूप में लगाते हैं तो उसमें जड़ फूटने, रूटिंग में ये सहायता करता है, जो कि पादप प्रवर्धन में व्यापकता से इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सिन पुष्पन को भी बढ़ावा देता है। ऑक्सिन के देने से पौधों में पुष्पन ज़्यादा होता है, जैसे कि अनानास में। ये पौधों के पत्तों और फलों को शुरुआती अवस्था में गिरने से भी बचाते हैं, और पुरानी और परिपक्व पत्ती और फलों को के विलगन को, मतलब झड़ने के लिए इसको बढ़ावा देते हैं। उच्च पादपों में वृद्धि करती अग्रस्त कलिका पार्श्व जो कक्षस्थ कलिका की वृद्धि को अवरोधित कर देते हैं। मतलब इसकी उपस्थिति में अग्रस्त कलिका वृद्धि करती है, कक्षस्थ कलिका नहीं करती है, जिससे शिखाग्र प्रधान्यता कहते हैं। शिखाग्र मतलब शिखा के अग्र में ग्रोथ होता है। प्ररोह सिरों को हटाने से, सिरा छेदन कर देने से, अगर हम प्ररोह के शीर्ष भाग को हटा दें तब पार्श्व कलिका में वृद्धि होती है। ये बात व्यापक रूप से चाय रोपण और बाड़ बनाने, हेज मेकिंग में लागू होता है। यानी जहाँ पर पौधों को झाड़ीदार बनाना है, माली जो है वो उसके टिप वाले भाग को कटिंग कर देते हैं, ताकि आजू बाजू से शाखाएं निकल सके और पौधा ज़्यादा झाड़ीदार बन सके और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जा सके। इसके साथ ही ऑक्सिन अनुशेक फलन को, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के फल के बनने को प्रेरित करता है। बिना बीज के टमाटर को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इन्हें व्यापक रूप से शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 2,4-D व्यापक रूप से द्विबीजपत्री खरपतवारों का नाश कर देते हैं, लेकिन एक बीजपत्री परिपक्व पौधों को प्रभावित नहीं करता है। इसका जो उपयोग है वो मालियों के द्वारा लान को तैयार करने में किया जाता है। इसके साथ ही ऑक्सिन जाइलम विभेदन को भी नियंत्रित करने और कोशिका के विभाजन में भी मदद करता है। नेक्स्ट ग्रोथ रेगुलेटर में आता है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स एक प्रकार का प्रोत्साहक PGR है, जो 100 से अधिक जिब्रेलिन्स की सूचना जो है वो विभिन्न जीवों में अभी तक मिल चुकी है, जैसे कि कवकों में और उच्च पादपों में। इनको GA1, GA2, GA3 और इसी प्रकार इनका नामकरण किया गया है। हालांकि GA वह जिब्रेलिन्स है जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी। अभी भी सभी से अधिक सघनता से अध्ययन किया जाने वाला और उपयोग किया जाने वाला जिब्रेलिन्स यही है, 1 ही है ना। और सभी GAS जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। पौधों में व्यापक दायरे के इकाई की अनुक्रिया को ये बढ़ा देते हैं और अक्ष की लंबाई को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं।
अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जिबरेलिन को देने से जो बौना पौधा है अनुवांशिक रूप से वो भी लंबा हो जाता है। सेब जैसे फलों को लंबा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ताकि उचित रूप से ये बढ़ सके, और जरावस्था को भी रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रह सके और बाजार में मिल सके। GA3 को आसव यानी शराब उद्योग में मार्टिंग की गति को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट, चीनी या शर्करा के रूप में ये एकत्र रहता है। गन्ने की खेती में जिबरेलिन छिड़कने पर तने की लंबाई बढ़ जाती है और 20 टन प्रति एकड़ ज़्यादा उपज इसके कारण मिल पाती है। GA छिड़कने पर किशोर शंकु वृक्षों में परिपक्वता तीव्र गति से होता है और बीज जल्दी ही तैयार हो जाता है। जिब्रेलिन्स चुकंदर, पत्ता गोभी और अन्य रोजेटी स्वभाव वाले पादपों में भी वोल्टिंग यानी पुष्पन से पहले अंतःपर्व के दीर्घीकरण को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मतलब होता है साइटोमीस कोशिका, और काइनिन मतलब काइनेसिस यानी विभाजित करने वाला है ना। ये अपना विशेष प्रभाव साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव विभाजन में डालता है और इसे साइटोकाइनिन एडेनिन का रूपांतरित रूप एक प्यूरिन के रूप में ऑटो क्लेड हेरिंग के शुक्राणु से खोजा गया था। काइनेटिन पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। काइनेटिन जैसे पदार्थों की खोज के क्रम में मक्का की अष्ठी और नारियल दूध जियाटिन के रूप में इसको अलग किया जा सकता है। जियाटिन के खोज के बाद अनेकों प्राकृतिक रूप से प्राप्त साइटोकाइनिन्स और कोशिका विभाजन प्रोत्साहक खोजे गए, पहचाने गए। प्राकृतिक साइटोकाइनिन्स इन क्षेत्रों में संश्लेषित बनता है जहाँ पर तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है। एग्जाम्पल के लिए मूल, शिखाग्र, विकासशील प्ररोह, कलिकाएं और तरुण फल। ये नई पत्तियों में हरित लवक, पार्श्व प्ररोह वृद्धि और अपस्थानिक प्ररोह संरचना में मदद करता है। साइटोकाइनिन शिखाग्र प्रधानता से भी छुटकारा दिलाता है और ये पोषकों के संचालन को बढ़ावा देता है, जिससे पत्तियों की जरावस्था को देरी करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट आता है एथिलीन। एथिलीन जो है वो एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और ये जरावस्था को प्राप्त होने वाले उतक और पकते हुए फलों के द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित किया जाता है, इसमें बनता है। एथिलीन पौधों की अनुप्रस्थ यानी क्षैतिज वृद्धि, अक्षों में फुलाव और द्विबीजी नवोद्भिद में अंकुश संरचना को प्रभावित करता है। एथिलीन जरावस्था एवं विलगन को मुख्यतः पत्तियों और फूलों में भी बढ़ाता है और फलों को पकाने में भी बहुत प्रभावशाली होता है। फलों के पकने के दौरान ये श्वसन की गति में वृद्धि कर देता है। श्वसन वृद्धि में गति की बढ़त को क्लाइमेटिक श्वसन कहा जाता है। एथिलीन बीज और कलिका प्रसुप्ति को भी तोड़ता है। मूंगफली के बीज के अंकुरन को शुरू करता है। आलू के कंद को अंकुरित करता है। गहरे पानी के धान के पौधों में पर्णवृंत को तीव्र दीर्घीकरण के लिए प्रोत्साहित करता है। पत्तियों प्ररोह के ऊपरी भाग को पानी के ऊपर रखने में मदद करता है। इसके साथ ही एथिलीन मूल वृद्धि और मूल रोमों को भी प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार एथिलीन जो है वो पौधे को अधिक अवशोषण क्षेत्र प्रदान करने में भी मदद करता है। एथिलीन अनानास को फूलने और फल समकालिकता में भी सहायता करता है। इसके साथ ही आम को पुष्पित होने में प्रेरित करता है और अनेकानेक कार्य की प्रक्रियाओं को भी नियमित करता है। इस प्रकार ये कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला पीजीआर है। सर्वाधिक व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाला यौगिक एथिफॉन है। एथिफॉन जलीय घोल में आसानी से अवशोषित और पौधों के अंतर्गत संचालित हो जाता है और धीरे धीरे एथिलीन मुक्त करता है। एथिफॉन टमाटर और सेब के फलों को पकाने की गति को भी बढ़ा देता है और फूलों और फलों में विलगन को भी तीव्रता प्रदान करता है। कपास, चेरी, अखरोट में विलगन को भी बढ़ाता है। ये खीरों में मादा पुष्पों को बढ़ाता है, जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि अच्छी होती है। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड।
जैसे कि पहले बताया जा चुका है, एब्सिसिक एसिड ABA की खोज विलगन और प्रसुप्ति को नियमित करने में इसकी भूमिका के लिए हुई थी। लेकिन दूसरे PGR की भांति ये भी पादप वृद्धि और परिवर्धन में व्यापक दायरे में प्रभाव डालता है और ये एक सामान्य पादप वृद्धि और पादप उपापचय के निरोधक का भी काम करता है। ABA बीज के अंकुरण को रोकता है, बाह्य त्वचा पट्टिकाओं में रंध्र के बंधनों को प्रोत्साहित करता है, पौधों को विभिन्न प्रकार के तनाव को सहने के लिए क्षमता प्रदान करता है। इसी कारण इसको तनाव हार्मोन्स भी कहा जाता है। ABA बीज के विकास, परिपक्वता, प्रसुप्ति इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रसुप्ति को प्रेरित करने के द्वारा ABA बीज को जड़ शुष्कन और वृद्धि के लिए अन्य जो प्रतिकूल परिस्थिति है उससे भी बचाव करता है। बहुत सारी परिस्थितियों में ABA GAS के लिए एक निरोधक की भूमिका निभाता है। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि पादपों की वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन के लिए एक या कई अन्य PGR कुछ न कुछ भूमिका निभाते हैं और ये भूमिकाएं संपूरक की या फिर विरोधक की भी हो सकती है, या तो बढ़ाने में सहायता करती है या रोकने में सहायता करती है। ये भूमिकाएं वैयक्तिक, निजी या योगवाही हो सकती है। इसी प्रकार पौधे के जीवन में कई घटनाएं होती है जहां एक से ज़्यादा PGR मिलकर घटनाओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर बीज या कली का प्रसुप्तीकरण, विलगन, जरावस्था, शिखर प्रभुत्व ये सब को बढ़ाने का या रोकने का, प्रभावित करने का काम करती है। PGR की भूमिका एक तरह से के आंतरिक नियंत्रण में होता है और जीनोमिक नियंत्रण और बाह्य कारक के साथ ही पौधे की वृद्धि और परिवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे बाह्य कारक जैसे कि तापक्रम और प्रकाश पौधे की वृद्धि और परिवर्धन को PGR के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। ऐसी कुछ घटनाओं का उदाहरण बसंतीकरण, पुष्पन, प्रसुप्तीकरण, बीज अंकुरण, पौधों में गति इत्यादि हैं।